फिलीपींस में एक लड़की डॉक्टरी की पढ़ाई करने जाती है। राजस्थान के जयपुर की रहने वाली, नाम भावना। वहाँ से वो MBBS पूरी अपनी कंप्लीट कोर्स कर लेती है। इसके बाद वो इंडिया लौट आती है। अब उसको PG करना था। PG करने के लिए दिल्ली में कोचिंग लेती है। वीकली दिल्ली में उसका एग्ज़ाम होता है। रहने वाली जयपुर के करीब एक गांव की थी, तो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले वो अक्सर दिल्ली आती और एग्ज़ाम देती। दिल्ली में उसकी एक बहन थी, तो अक्सर वो अपनी बहन के घर ही ठहरा करती थी। अभी 24 अप्रैल को भी उसका एग्ज़ाम था। वो एग्ज़ाम देने के लिए घर से आई। 21-22 अप्रैल को वो अपनी बहन के पास रही। फिर उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, एग्ज़ाम देकर मैं 24 अप्रैल को घर लौट आएंगी। लेकिन वो घर नहीं लौटती है, बल्कि 24 अप्रैल को एक फ़ोन आता है डॉक्टर भावना की माँ के पास। डॉक्टर भावना की माँ को फ़ोन करने वाला कहता है कि आपकी बेटी भावना बुरी तरह से आग से झुलस गई है और वो इस वक्त हिसार के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। माँ हंसती है। इसलिए हंसती है क्योंकि उसे पता है कि उसकी बेटी हिसार नहीं बल्कि दिल्ली में है, क्योंकि वो वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए गई थी। वीकली टेस्ट हमेशा देने जाती है और अपनी बहन के पास थी। और 21, 22, 23 उसकी फ़ोन पर बात भी हुई। उसके बाद भावना ने कहा मैं 24 को वापस जयपुर लौट रही हूँ। तो उसने कहा मजाक मत करो और फ़ोन काट दिया। पर फिर माँ को फिक्र हुई। उसने बहन से पूछा, बहन ने कहा बहन तो है नहीं, वो तो चली गई। माँ ने उस नंबर पर दोबारा कॉल किया जिस शख्स ने कॉल किया था। उस शख्स ने कहा कि देखिए मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा नाम उदेश है, हिसार में हूँ और आपकी बेटी बुरी तरह से झुलस गई और इस वक्त इस अस्पताल में हिसार के। फिर वो कहता रुकिए मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ। वो वीडियो कॉल करके उसके बाद उस घायल बेटी को दिखाता है। अब माँ को यकीन हो जाता है। माँ बदहवास जयपुर से भागती है, हिसार पहुँचती है। हिसार पहुँचने के बाद देखती है उसकी बेटी की हालत बहुत ख़राब है। 80% बर्न था, 80% अगर कोई जल जाए तो वो बहुत सीरियस माना जाता है। अब उसने कहा कि जिस शख्स ने अस्पताल तक पहुँचाया उसे ढूंढूं, उसके नंबर पे कॉल किया तो पता चला वो तो है ही नहीं। अस्पताल के CCTV कैमरे में भी वो शख्स यानी कि उदेश उस लड़की को लाता और जाता हुआ कैमरे में कैद भी हुआ। अब वहाँ हालत ठीक नहीं थी। हिसार जैसी जगह पर हॉस्पिटल में इलाज, माँ को लगा कि ये ठीक नहीं है, कहीं और ले जाएं। डॉक्टरों ने मना किया। उन्होंने कहा ये सीरियस मैटर है, आप अभी इस वक्त कहीं और रेफ़र नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी माँ अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसे वहाँ से जयपुर ले आई। जयपुर के अस्पताल में उसे एडमिट किया, लेकिन अफसोस डॉक्टर भावना को बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर भावना की मौत हो गई। अब जब मौत हुई तो माँ ने फिर एक 0 FIR लिखाया जयपुर में। उसने कहा कि मेरी बेटी जो जलकर जिसकी मौत हुई है ये एक हादसा नहीं बल्कि एक मर्डर है। मेरी बेटी का कत्ल किया गया है और ये कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसी शख्स ने किया है जिस शख्स ने डॉक्टर भावना को अस्पताल पहुंचाया था घायल हालत में, यानी उदेश। अब उदेश हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्लर्क के तौर पर काम करता था। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस वहाँ से, हिसार की पुलिस से कांटेक्ट करती है। अब उदेश के घर के पते पर पहुँचती है, पर उदेश गायब, उसका मोबाइल स्विच ऑफ। अब जब उदेश गायब, मोबाइल बंद, तो पहला शक यही है कि वाकई उसका इसमें कोई रोल है डॉक्टर भावना की मौत में। अब पुलिस उसके पीछे लग जाती है। इधर पीछे लगने के साथ साथ अब पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिर डॉक्टर भावना, उदेश, वो जयपुर की, ये हिसार, इन दोनों का कनेक्शन क्या है। जब तफ्तीश करती है तो फिर एक कहानी सामने आती है। पता चला कि असल में उदेश और डॉक्टर भावना दूर के रिश्तेदार थे। उदेश के मामा की साली थी डॉक्टर भावना। और एक वक्त ऐसा था जब उदेश और डॉक्टर भावना के रिश्ते की बात चली थी। दोनों घर वाले चाहते थे शादी हो जाए। उदेश के माँ बाप तैयार थे, लेकिन डॉक्टर भावना की माँ तैयार नहीं थी। असल में उन्हें यह था कि उनकी बेटी डॉक्टर बनेगी। शायद वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी एक क्लर्क से हो, तो उन्होंने मना कर दिया। हालांकि उदेश की फैमिली का ये भी कहना है कि फिर बातचीत आगे बढ़ी तो वो एक शर्त पे तैयार हो गई कि मैं अपनी बेटी को फिलीपींस डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए भेज रही हूँ, तो करीब 35 लाख का खर्चा है, वो खर्चा आप दे दीजिए। तो उदेश की माँ ने कहा भाई कैसे हम पैसे दे दें, मतलब लड़के वाले, मतलब दहेज लेना सिर्फ
जो है दूल्हे का ही हक है हमारे देश में। अजीब बदकिस्मती है। खैर ये उनका इल्ज़ाम था। तो ये हुआ कि शादी हुई नहीं क्योंकि भावना की माँ तैयार नहीं थी, अपनी बेटी की शादी जो होने वाली डॉक्टर थी। और फिर इसी बीच में अब डॉक्टर भावना अपना फिलीपींस में MBBS की पढ़ाई कर रही हैं। इधर 2018 में उदेश की शादी उनके घर वालों ने निकी नाम की एक लड़की से कर दी। अब उदेश और निकी दोनों खुश। उदेश हिसार के अपने गांव में रहता है, लेकिन यूनिवर्सिटी में भी उसे एक क्वार्टर मिला हुआ था, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में। तो वहाँ उस क्वार्टर में भी रहता था, छुट्टियों में अपने घर आ जाता था। धीरे धीरे वक्त बीता, उदेश को एक बेटा हुआ, पति पत्नी दोनों खुश। लेकिन उधर फिलीपींस जाने के बाद और इस रिश्ते के अधूरे रह जाने के बावजूद भावना उदेश को नहीं भूली। उसे उदेश से प्यार था, लेकिन वक्त ऐसा कि रिश्ता तय नहीं हुआ, शादी कहीं और हो गई। अब उदेश एक शादीशुदा इंसान। उदेश ने भी अब धीरे धीरे, भावना उसको फ़ोन करती, फिर वो उसे ब्लॉक करता जाता, कई बार ऐसा हुआ। अब भावना परेशान होने लगी। इस दौरान में उसकी MBBS कंप्लीट हो गई, वो इंडिया आ गई। इंडिया आने के बाद मास्टर करने के लिए उसने कोचिंग ज्वाइन किया और डेली अक्सर दिल्ली में टेस्ट देने के लिए आती। लेकिन वो लगातार उदेश को फ़ोन करती, उदेश उसके नंबर को ब्लॉक कर देता, मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। वो तंग आ गई। फिर उसने एक अजीब काम किया। उसने उदेश की वाइफ निकी को फ़ोन करना शुरू किया और उसने कहा कि निकी, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों पति पत्नी हो, लेकिन मेरी हालात ठीक नहीं है। मैं उदेश से बहुत प्यार करती हूँ, हमारी शादी नहीं हो पाई, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरी हालत ठीक नहीं है, पता नहीं मैं क्या कर लूँ, क्या हो जाए, तो तुम मेरी मदद करो। लेकिन ये पूछा क्या मदद करो। उसने कहा कि तुम मेरी उदेश से बात करा दो। अब वो निकी को फ़ोन करती, उधर उदेश उसे मना करता, लेकिन वो निकी को मैसेज करती, निकी को फ़ोन करती, और ये सारे सिलसिला चलता रहा। अब इसी दौरान में कहानी ये है कि दूसरा पार्ट ये कि वो 24 अप्रैल को अचानक दिल्ली टेस्ट देने के लिए आती है और हिसार के उसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वो जली हुई हालत में मिलती है, जिस यूनिवर्सिटी में उदेश बतौर क्लर्क काम करता था। और इत्तेफाक से जिस कमरे में वो जली, वो वही क्वार्टर था जो उदेश को मिला हुआ था। अब भावना दिल्ली से हिसार कैसे पहुंच गई, सवाल था। तो इसकी एक कहानी सामने आई कि 24 अप्रैल को अचानक उदेश ने अपनी पत्नी निकी को फ़ोन किया और कहा कि मैंने भावना को देखा है हिसार में। निकी घबरा गई। उसने कहा, देखो वो तुमको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तुम वहाँ से निकल जाओ और क्वार्टर में मत रहना। यही बात हुई थी। और इसके बाद फिर अचानक उसी क्वार्टर से 80% जली हुई हालत में भावना मिलती है। अब यहाँ तक की कहानी, वो सारे चैट जो निकी के और भावना के साथ हुए उदेश को लेकर, ये सारी चीज़ें पुलिस की जानकारी में आई। लेकिन इधर उदेश गायब, पुलिस ढूंढ रही है, शक गहराता जा रहा। पर आखिरकार 6 दिन बाद उदेश उसी हिसार में छुपा हुआ मिल गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार इसलिए क्योंकि भावना की माँ ने FIR लिखाई थी कि उनकी बेटी किसी हादसे का शिकार नहीं हुई, बल्कि उसे जलाकर मारा है और मारने वाला वही शख्स है जो उसे अस्पताल पहुंचाया, यानी उदेश। अब जब उदेश गिरफ्तार हो गया तो उदेश ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, सर मैंने नहीं मारा। 24 अप्रैल को अचानक भावना को मैंने हिसार में देखा। मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन किया। पत्नी ने कहा क्वार्टर मत जाना। मैं वहाँ से निकल रहा था, क्वार्टर के दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन वो दीवार फांद कर अंदर आ गई और उस दीवार के पास कुछ ईंटें मिली हैं पुलिस को मौका वारदात पर, जो ऐसा था कि शायद तोड़कर या ईंटें हटाकर जैसे कोई दाखिल होता है। और उसने कहा कि उसके बाद उसने अपने आप पर, वो साथ में एक पेट्रोल का कैन लेकर आई थी और उसने पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा ली। जब वो आग लगाई मैं घबरा गया। फिर मैंने किसी तरह आग बुझाने की कोशिश की और उसको उठाकर अस्पताल ले गया। और अस्पताल में एडमिट करने के बाद मैंने उसकी माँ को फ़ोन किया। अगर मैं कातिल होता या उसे मैंने जलाया होता तो मैं उसे अस्पताल नहीं ले जाता, मैं भाग जाता। अब उसकी ये कहानी, पुलिस भी ये सोच रही कि अगर ये मार रहा है तो फिर अस्पताल क्यों ले जा रहा है। लेकिन कई ऐसे केस हुए जिसमें आप किसी को मारने की कोशिश करते हो, फिर गिल्टी होती है, पकड़े जाने का डर होता है, तो आप हॉस्पिटल भी ले जाते हो। ऐसे बहुत सारे केस हुए। तो पुलिस अब पूरी तरह से उदेश की बात पर भी भरोसा नहीं कर रही है। अब जब उदेश गिरफ्तार हुआ तो निकी पुलिस स्टेशन पहुंच गई। निकी ने
कहा कि मेरा पति बेकसूर है। वो कभी भावना को नहीं मार सकता, इसलिए कि वो तो हमेशा भावना से दूर भागने की कोशिश कर रहा था। भावना उसके पीछे पड़ी हुई थी और भावना ने उदेश को हासिल करने के लिए मेरी मदद मांगी, मेरा सहारा लिया। और मैं अजीब कश्मकश में थी कि मैं क्या करूं। एक तरफ पत्नी हूं और मेरे ही पति से वो कह रही है कि मैं प्यार करती हूं और मैं डिप्रेशन में हूं। उदेश से अगर सिर्फ मेरी बात हो जाए तो शायद मैं नॉर्मल हो जाऊं। एक बार नॉर्मल हो जाऊं तो फिर तुम दोनों की ज़िंदगी से निकल जाऊंगी। पुलिस ने कहा कि इस बात के सबूत क्या है। निकी ने करीब 60 पन्नों के व्हाट्सएप चैट जो निकी और डॉक्टर भावना के बीच हुए थे पुलिस को सौंप दिए। वो चैट पढ़ने से एक चीज़ साफ हो गया, वो ये कि वाकई डॉक्टर भावना एक तरफा बेइंतहा उदेश से प्यार करती थी और वो ये भी कहती थी कि अगर उदेश नहीं मिला तो पता नहीं मैं क्या कर लूंगी। अब एक साथ 3 कहानियां थी। डॉक्टर भावना की मां की कहानी ये कि जिस शख्स ने अस्पताल पहुंचाया यानी उदेश, उसी ने डॉक्टर भावना को जलाकर मार डाला। दूसरी कहानी उदेश की है जिसने कहा कि वो अचानक आ गई और मैं तो उससे हर जगह से ब्लॉक कर रखा था और उसने खुद को पेट्रोल डाला और आग लगा ली और मैं उसे अस्पताल ले गया, मैं बेकसूर हूँ। तीसरी कहानी है उदेश की पत्नी निकी की, जो ये बता रही है सबूत के साथ कि निकी मुझे कॉल करती थी, वीडियो कॉल करती थी, मैसेजेस करती थी और कहती थी मेरी बस उदेश से बात करा दो, एक बार नॉर्मल हो जाऊं तो मैं ज़िंदगी से निकल जाऊंगी। और वो सबूत। तो इस कहानी की ये 3 किरदार और डॉक्टर भावना की मां को मिलाने तो 4 किरदार। फिलहाल उदेश पुलिस की कस्टडी में है। डॉक्टर भावना के घर वालों का इल्ज़ाम यही है कि उदेश कातिल है, लेकिन पुलिस के पास अभी तक यही सबूत नहीं है कि डॉक्टर भावना की मौत एक कत्ल है, सुसाइड है, हादसा है या साजिश है। बेशक उदेश पुलिस के कब्जे में है, लेकिन डायरेक्ट कोई सबूत उसके खिलाफ भी नहीं अभी तक मिल रहा है। अब इन सारे केसेस को अगर कोई सुलझा सकता है तो वो एक, और इत्तेफाक से अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है, और वो ये है कि जिस पेट्रोल से, जिस केन में पेट्रोल लेकर या तो उदेश आया या भावना आई, वो पेट्रोल किसने खरीदा, वो केन कहाँ से मिला, कौन लेकर आया, और जो लेकर आया वही गुनहगार। अगर डॉक्टर भावना ये अपने साथ लेकर इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के उस क्वार्टर में उदेश के पहुंची तो फिर ये साबित हो जाएगा कि ये एक सुसाइड का केस है। लेकिन अगर वो खाली हाथ गई और वो केन उसी क्वार्टर में था या उदेश लेकर आया तो इसका मतलब है कि उदेश गुनहगार है। तब ये पूरा केस एक पेट्रोल और पेट्रोल के केन पर टिका हुआ है। इसकी सच्चाई जैसे ही सामने आएगी, इस रहस्यमय केस की कहानी पूरी तरह से खुल जाएगी। पुलिस लगी हुई इस तफ्तीश में कि ये पता करे कि इस पेट्रोल और केन की सच्चाई क्या है, और जैसे ये सच्चाई सामने आएगी मैं ज़रूर इस कहानी का क्लाइमेक्स आपको बताऊंगा। फिलहाल क्लाइमेक्स अधूरा है।